हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ इंग्लिश 9 स्टैंडर्ड। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इसे लिखा है इसाक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर हमारे फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आधारित है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल ही हम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन में बैठे हैं और ऑनलाइन वीडियोस देखकर कुछ हद तक पढ़ाई कर पा रहे हैं। कमिंग फ्यूचर जो आने वाला समय है, उस समय लगभग ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन ही हो जाएगी। और जिस प्रकार के स्कूलों में आज आप जाते हैं, एक टीचर आपको पढ़ाने आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, ये सब चीज़ें आप आने वाले समय में मिस करने वाले हैं। उस समय आपको पढ़ाने वाला टीचर जो है वो एक कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो एक मैकेनिकल टीचर होगा, एक कंप्यूटर होगा, एक रोबोट होगा। और जो आपके दोस्त जिनके साथ आप हंसते हो, खेलते हो, लड़ते हो, नाश्ता करते हो, वो आपके साथ नहीं होंगे। आप अपने घर पे अकेले ही बैठकर अपने एक रूम में इस मैकेनिकल टीचर के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये सब चीज़ें जो आज आप लोग कर पा रहे हैं, वो सब आने वाले समय के जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस करेंगे। तो ये चैप्टर हमको बताता है कि इस प्रकार आने वाले समय में इंटरनेट जो है उसके ऊपर एप्लीकेशंस बढ़ जाएंगी और उसके ऊपर काफ़ी सारा मीन्स की पढ़ाई जो है थरोली थ्रू आउट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही की जाएगी। और जो आजकल हम लोग जिस प्रकार से हम जो स्कूलों में जाते हैं, मैं पढ़ाने जाता हूँ और आप लोग पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो ऐसा ही एक दृश्य क्रिएट किया गया है लेखक के द्वारा। एक ऐसा समय बताया गया है जब कोई टीचर ही नहीं होगा पढ़ाने वाला, सिर्फ मैकेनिकल यानी कि कंप्यूटर्स, रोबोट्स ही पढ़ाएंगे। और उस समय किस तरह की परिस्थिति होगी, इसके बारे में चैप्टर पूर्ण रूप से इस पे आधारित है। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर में क्या सिखाता है। कहानी में एक लड़का और एक लड़की यानी कि दो भाई बहन हैं। लड़के का नाम टॉमी है जो कि 13 साल का है, लड़की का नाम मार्गी है। और इन दोनों को एक दिन एक किताब मिलती है जो कि बहुत पुरानी है और ये उस किताब को देखकर बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे उस समय के बच्चे हैं जब वी कैन से कि 2000 या 2150 की बात है, 2150, यानी कि आप सोचिए कि आज से 130 साल बाद। तो तब जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई किताब नहीं है पढ़ने के लिए। वो इस किताब को देखकर इसीलिए सरप्राइज्ड हैं क्योंकि जिन किताबों में हम और आप पढ़ रहे हैं, ये किताबें उन लोगों ने कभी देखी ही नहीं है। वो लोग पढ़ाई करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी किताबें हमारे पास हैं, वो किताबें उन लोगों के पास नहीं हैं। वो लोग पढ़ने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो नंबर से मूव करते हैं, यानी कि नंबर्स जो हैं, यानी कि किताबें जो हैं वो कंप्यूटर के स्क्रीन में दिखाई देती हैं। उनके पास रियल किताबें नहीं हैं। इसी कारण उन नंबर्स को वो एक पेपर पर छपा पाकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, काफ़ी सरप्राइज्ड हैं और वो उस किताब को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। मार्की जो है उसे स्कूल से काफ़ी नफरत है, क्योंकि ये उस तरह के स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं। ये 2150 के बाद के स्कूल की बात की जा रही है। तो मार्गी को स्कूल से बिल्कुल भी लगाव नहीं है और वो काफ़ी सरप्राइज है कि कोई स्कूल के बारे में किताब क्यों लिखेगा, क्योंकि स्कूल इज़ नॉट अ फनी थिंग फॉर देम। उन लोगों के लिए स्कूल कोई भी फनी थिंग, कोई भी एंजॉयमेंट का सोर्स नहीं है जिस प्रकार से आपके और मेरे लिए है। तो वो काफ़ी दुखी है कि शी सरप्राइज कि कोई स्कूल के ऊपर किताब क्यों लिखेगा। उनका जो मैकेनिकल टीचर है एक कंप्यूटर है जो कि ब्लैक कलर का बड़ा सा बॉक्स है जिसके ऊपर एक स्क्रीन भी है। और वो बच्ची जो है वो ज्योग्राफी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती है उस मैकेनिकल टीचर से, क्योंकि उसकी पढ़ाई हुई कोई भी बात ज्योग्राफी की खासकर उस बच्ची को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। सो इसी कारण से वो स्कूल को काफ़ी नफरत करती है। उनके घर में एक स्पेशल कमरा है, एक रूम है जिसमें वो मैकेनिकल टीचर रखा गया है और वहीं पर वो दोनों बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं। मैकेनिकल टीचर उनको एक्सरसाइजेस होमवर्क में भी देते हैं और वो उनको एवेल्यूएट करने के लिए यानी कि उनका चेकिंग करने में उनको तुरंत मिनटों का समय, सेकंडों का समय लगता है
क्योंकि वो एक मशीन है और वो तुरंत चेक कर कर उनको मार्क्स भी दे देता है उनका मैकेनिकल टीचर, जिस कारण से जिसे आपको वेट करना पड़ता है अपने मार्क्स के लिए। आज आपने टेस्ट दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन के लिए शायद आपके टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन आंसर पेपर्स चेक होने में, लेकिन मैकेनिकल टीचर तुरंत ही उनको मार्क्स चेक करके दे देता है। मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहा है, यानी कि वो मार्गी के लेवल से काफ़ी ऊपर के लेवल से चल रहा है, जिस कारण से मार्गी कभी भी ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। एक बार जब मैकेनिकल टीचर में काफ़ी समस्या, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो जो एक इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है, उसको रिपेयर करने के लिए लेने आया है। तब मार्गी काफ़ी खुश होती है कि शायद ये इसको कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए ले जाएंगे रिपेयरिंग के लिए, काफ़ी समय लगने वाला है रिपेयरिंग में, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही वो उसको रिपेयर कर कर फिर से काम पे लगा देता है। इस किताब के बारे में टॉमी कहता है कि ये किताब, ये एक विचित्र तरह की किताब है। ये उस समय की किताब है जब लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये वो किताब है जिसमें लिखा गया जो भी कंटेंट है उसको बच्चे पढ़ते थे। एक स्कूल, एक बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग के अंदर सब बच्चे एकत्रित होते थे, इकट्ठे होते थे, और वहाँ पर एक टीचर, एक रियल टीचर, एक ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाने आता था। वो उनको होमवर्क भी देता था और उस होमवर्क को चेक भी करता था, और वो टीचर जो था वो उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था रिलेटेड टू द कंटेंट। तो इस प्रकार से एक बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों का इकट्ठा होना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है टॉमी और मार्गी को। अब मार्गी नहीं समझ पा रही है कि किस प्रकार से सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ेंगे, जैसे आप और हम स्कूल में एक ही टॉपिक पढ़ते हैं एक साथ। तो उसी प्रकार मार्गी काफ़ी सरप्राइज है कि सब बच्चे एक ही चीज़ कैसे पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए वो काफ़ी सरप्राइज है, और वो ये भी सोचकर काफ़ी अचंभित है कि एक इंसान किस प्रकार से पढ़ा सकता है, क्योंकि उनके युग में, उनके समय में उन्होंने कोई भी रियल टीचर देखा ही नहीं है, इसीलिए वो सरप्राइज्ड है। मार्गी उस किताब को पढ़कर, उस किताब में लिखी गई बातों को जानकर वो काफ़ी उत्साहित है, और वो चाहती है कि वो भी ओल्ड, यानी कि पुराने किस्म के स्कूल में पढ़ने जाए, क्योंकि वो स्कूल उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन अभी पढ़ने का समय हो चुका है, उनके स्कूल का समय हो चुका है। इस कारण मार्गी अपने घर में ही बने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो मैकेनिकल टीचर तैयार है पढ़ाने के लिए। मैकेनिकल टीचर एक समय पर, हर रोज़ एक पर्टिकुलर समय पर उसका जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है, और वो पढ़ाई एक समय पर शुरू हो जाती है। इसलिए मार्गी वहाँ पर पहुँचती है, और जो लेक्चर है, जो कंप्यूटर है, वो जो मैकेनिकल टीचर है वो अपना लेक्चर देना शुरू कर देता है। लेकिन मार्गी काफ़ी उत्साहित है कि काश वो भी पुराने किस्म के स्कूल में जा सकती, जहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग उनको पढ़ाने आता, वो उनसे क्वेश्चन भी पूछता, वो उनका टेस्ट भी कंडक्ट करता, और वहाँ पर बहुत सारे दूसरे बच्चे भी होते जिनके साथ मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर पाते। तो बच्चों, मैं यही कहूँगा कि एंजॉय योर स्कूल डेज़, अपने स्कूल डेज़ को एंजॉय करिए। ये वो समय है, दैट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, सो डोंट वेस्ट इट, एंजॉय इट। उसमें पढ़ाई भी करिए, मस्ती भी करिए, खेल कूद भी करिए, बट डू इट फुली, थरोली, अच्छे से करिए जो कुछ भी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये मैकेनिकल टीचर हमारी जगह ले लें और आप अपने घर में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। और अभी जो लॉकडाउन का समय है, इसमें तो आप क्या कर रहे हैं घर पे अकेले बैठकर, आप कितना समझ पाएंगे मेरे इस चैप्टर से, आई डोंट नो, बट फॉर योर क्वेरीज, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। Stay safe. Thank you.